Good morning, children. Today we are going to start with Monkey Trouble. This is your first lesson by Ruskin Bond. First of all, we'll do pre-reading task. Okay? Let's start with whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. Pick up appropriate qualities from the box given and write them opposite the names of the animals or birds. Look here. There is a help box given: talkative, cunning, mischievous, gentle, and faithful. And here some names are given. These are animals and birds: dove, dog, fox, parrot, monkey. Dove. What is the quality of dove? Gentle. Okay, dove means कबूतर. कबूतर हमेशा gentle होते हैं. Dog. Dog is faithful. Fox is cunning. Parrot is talkative. And monkey mischievous. That's why we use monkey for mischievous child also. Okay. हम लोग शैतान बच्चे को भी बोलते हैं ना monkey. Now let's read the second question. Why do you think street entertainers prefer monkeys to other household pets like cats and dogs? Discuss with your friends. तुम्हें क्या लगता है क्यों स्ट्रीट एंटरटेनर्स जो है मंकी को प्रेफर करते हैं बाकी पेट्स की जगह? कैट्स और डॉग्स की जगह मंकीज़ को क्यों प्रेफर करते हैं? वाई? क्योंकि वो मिस्चीवियस होते हैं और उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना, दे आर नॉटी लाइक अ चाइल्ड. ओके, और इसलिए लोगों को वो पसंद आते हैं. तो स्ट्रीट एंटरटेनर क्या करते हैं? उनका यूज़ करते हैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए, एंड देन दे गेट मनी फॉर दैट. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड एन्जॉय द मिसचीव्स ऑफ अ ट्रबलसम मंकी. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. What is the story, children? Let's start. This is a very interesting story of Ruskin Bond. Okay? Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. The man had 3 monkeys. Grandfather ने टूटू को कहाँ से खरीदा था? From a street entertainer. Okay? And only with the sum of 10 rupees only. And that man, means that street entertainer, had 3 monkeys. And Tutu was the smallest but the most mischievous. जैसे होते हैं ना घर में सबसे छोटे बच्चे सबसे शैतान होते हैं, just like that. She was tied up most of the time. Now here you have to notice that here she has been used for Tutu. Okay, it means Tutu is a girl monkey. Tutu is a female monkey. तो उसे बांध के रखा जाता था ज़्यादातर समय, बिकॉज शी वॉज द मंकी ऑफ स्ट्रीट एंटरटेनर. द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल विथ अ कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम. तो वो जो छोटी सी मंकी थी टूटू, वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में लगती थी. क्यों? विथ अ कॉलर एंड चेन. स्ट्रीट एंटरटेनर के पास तो कॉलर और चेन में बंधी हुई रहेगी ना मंकी, तो उसमें ग्रैंडफादर को देख के वो बहुत मिजरेबल लगी. दैट्स वाई ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम एंड ही बाउट टूटू. ग्रैंडफादर हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स. अब ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनको. उनकी वीकनेस थी, वो पेट्स जो है अनयूजुअल पेट्स रखा करते थे. अनयूजुअल पेट्स मीन्स अदर देन कैट्स एंड डॉग्स. इट वॉज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 or 9 यूज टू encourage. Now the writer is saying that when he was of the age of 8 or 9, he used to encourage the habit of his grandfather. Which habit? To keep unusual pets. Okay? Now come to the next page. Look at this. Grandmother at
first objected to having a monkey in the house. You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's goat, several white mice and a small tortoise. तो ग्रैंडमदर ने पहले तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया कि भाई मंकी नहीं रखना है घर में. वाई शी ऑब्जेक्टेड? बिकॉज शी सेड दैट यू हैव एनफ पेट्स. आपके पास बहुत ज़्यादा पेट हैं. इसकी तरह बहुत ज़्यादा पेट्स में कौन कौन से थे पेट्स? गोट, सेवरल वाइट माइस. माइस मीन्स, माइस इज़ द प्लूरल वर्ड ऑफ माउस. माउस मीन्स वन माउस एंड माइस मीन्स मोर देन वन माउस. ओके, एंड अ स्मॉल टॉर्टोइज. तो वॉट द राइटर इज सेइंग हियर, बट आई डोंट हैव एनी. तो वो बच्चा क्या बोलता है, मीन्स राइटर क्या बोलता है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है. यू आर विकेड एनफ फॉर 2 monkeys. मीन्स 2 बंदरों से ज़्यादा तुम ही बदमाश हो. 1 monkey in the 1 boy in the house is all I can take. घर में मुझे बस एक ही लड़का चाहिए. बट टूटू isn't a boy, said grandfather triumphantly. तो जैसे ही दादी माँ ने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही लड़का चाहिए घर में, तो दादाजी ने बहुत ही उत्साहित होते हुए क्या कह दिया कि बट टूटू isn't a boy. Why he said that? Because Tutu is a little girl monkey. We have already read that. Okay. Grandmother gave in. तो ये सारी कन्वर्सेशन में ग्रैंड मदर ने हार मान ली. शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल, लिटिल गर्ल इन द हाउस. वाई शी गेव इन? बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक अ लिटिल गर्ल इन द हाउस. Okay, she wanted to keep a little girl in the house. She believed girls were less troublesome. And why she wanted so? Because she believed that girls were less troublesome than boys. Tutu was to prove her wrong. लेकिन टूटू तो बहुत मिस्चीवियस थी, तो टूटू उन्हें गलत साबित करने वाली थी. She was a pretty little monkey. वो एक बहुत ही अच्छी मीन्स क्यूट लिटिल मंकी थी. हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath डीप सेट आईब्रोज. और उसके जो ब्राइट आइज थे वो चमकते थे किसे? शैतानी से. यानी शैतानी से भरी हुई उसकी आंखें थी और उसके आईब्रोज जो थे डीप सेट थे, जैसे कि रहते हैं मंकीज़ के डीप कट रहते हैं. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. एंड हर टीथ विच वर पर्ली वाइट. और उसके दांत जो कि पर्ली वाइट थे वर ऑफन रिवील्ड इन अ ग्रिन दैट फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ आंट रूबी, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. अब देखो, ग्रैंडफादर के पास एक और अनयूजुअल पेट है. वो क्या है? पाइथन. तो उसके दांत जो है सिर्फ हंसने के लिए ही नहीं खुलते थे, वो डराते भी थे. किनको डराते थे? आंट रूबी को. उस घर में एक आंट भी थी, मीन्स ग्रैंडफादर की डॉटर भी थी. वो कौन थी? रूबी. ओके. तो वो जो है पहले ही वो डरती थी पाइथन से. जो लखनऊ वाले घर में, रस्किन बॉन्ड के लखनऊ वाले घर में जो पाइथन थे, ग्रैंडफादर का पेट था, उससे आंट रूबी डरती थी. और अब ये मंकी आ गया था. बट दिस वॉज देहरा. देहरा मीन्स देहरादून. ओके. बट दिस वॉज देहरा, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. लेकिन ये देहरा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर. एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स. और इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, इसलिए आंट्स और अंकल्स को भी जो है पेट के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है. मीन्स उन्हें नहीं भी पसंद है तो पेट के साथ रहना पड़ता है. वन डे आंट रूबी टुक अस ऑल बाय सरप्राइज. एक दिन क्या हुआ? आंट रूबी ने हमें सब लोगों को सरप्राइज दिया. शी अनाउंस दैट शी हैड बिकम इंगेज्ड. और वो अनाउंसमेंट क्या करने लगी कि वो जो है इंगेज्ड हो जाएगी. तो शी हैड ऑलवेज थॉट दैट वी हैड ऑलवेज थॉट दैट आंट रूबी वुड नेवर मैरी. She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez,
a school teacher from Goa. तो अब क्या हुआ, पहले आंट रूबी हमेशा कहती थी कि भाई मैं तो शादी नहीं करूँगी, लेकिन अब एक रॉकी फर्नांडिस के रूप में एक गाय आया, और वो कौन था, स्कूल टीचर गोवा में, ओके। और आंट रूबी को ऐसा लगा कि वो राइट मैन है उनके लिए, और उन्होंने उससे इंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया। नाउ रॉकी वॉज अ टॉल, फर्म जॉड, गुड नेचर्ड मैन who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts. अब क्या हुआ, रॉकी एक लंबा चौड़ा आदमी था, लंबा था, फर्म जॉट था उसके, यानी कि उसके जो फेस वगैरह के मसल्स थे बहुत कसे हुए थे। जॉ मीन्स जबड़ा, यानी कि दांत वगैरह बहुत उसके कसे हुए थे, फेस का मसल्स कसा हुआ था। गुड नेचर्ड मैन, गुड नेचर्ड मैन मीन्स बहुत अच्छा नेचर का आदमी। who visited the house quite often, often means अक्सर, and brought me chocolates and cashew nut. तो वो हमेशा घर आते थे और मुझे चॉकलेट्स एंड कैश्यू नट्स देते थे, of which he seemed to have an unlimited supply. ऐसा लगता था कि उनके पास जो है उस चीज़ का अनलिमिटेड सप्लाई है, जब आते थे लेके आते थे। He also taught me several marching songs, और उन्होंने मुझे बहुत सारे मार्चिंग सॉन्ग्स भी सिखाए थे। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, तो जब इतना कोई करेगा भाई तो उसे तो अप्रूवल मिलनी ही थी, और मैंने उसे अप्रूव कर दिया रॉकी को आंट रूबी के लिए। आंट रूबी वॉन माई एडमिरेशन फॉर हैविंग मेड सच अ वॉइस चॉइस, और आंट रूबी जो है उन्हें मेरा एडमिरेशन भी मिल गया, क्योंकि मुझे लगा कि आंट रूबी की चॉइस बहुत अच्छी है। वन डे आई ओवरहर्ड देम टॉकिंग of going to the bazaar to buy an engagement ring. I decided I would go along too. तो अब क्या हुआ एक दिन कि मैंने उनकी बातें सुन ली। ओवरहर्ड मीन्स दो पर्सन्स जब बात करते रहते हैं ना, और उनकी बात तुम चुपके चुपके से सुन लो, उड़ती उड़ती बात आ जाए कान में, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरहर्ड। तो ओवरहर्ड किया मैंने उनकी बातों को, और मैंने सुना कि वो लोग बाज़ार जा रहे थे इंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जाऊंगा उनके साथ, ओके। बट एज आंट रूबी हैड मेड इट क्लियर दैट शी डिड नॉट वॉन्ट मी अराउंड, लेकिन आंट रूबी ने ये क्लियर कर दिया कि वो नहीं चाहती हैं कि मैं उनके आसपास भी दिखूं मार्केट में, ओके। ओके चिल्ड्रन, तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, subscribe my channel, like it and share with your friends. Thank you.